सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहन जी। और आप यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में कितने समय से रह रही हैं? मैं यहाँ पर सन 98 से रह रही हूँ। अच्छा। हाँ। उससे पहले क्या करती रही हैं आप? उससे पहले मैं परिवार में ही थी। परिवार में रहते हुए भी खाली परिवार की नहीं थी। मैं आर्य समाज में भी काम करती थी और राजनीति उसमें कांग्रेस में काम करती थी। तो आर्य समाज के संस्कार आप में बचपन से हैं, ऐसा कहा जा सकता बचपन है। में नहीं, ये आफ्टर मैरिज हुए मेरे ससुर जो थे आर्य समाजी थे और उन्होंने मुझे काफ़ी आर्य समाज में लाने का प्रयास करा। फिर उससे बाद में मैंने संस्कृत से जब एमए करा तो मेरे जो थे निरूपण जी विद्यालंकार, वो गुरुकुल कांगड़ी गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सदना में आर्य समाज जो है बिल्कुल नील चल रहा है, शायद तेरे रहते वहाँ पर ऐसी दशा वहाँ ठीक होना चाहिए। तो फिर मैं सक्रिय रूप से वहाँ पर काम करने लगी। उससे पहले मैं टीचर रही थी वहाँ पर, 14 साल लगभग मैंने टीचिंग का भी काम कराया। तो जैसे वानप्रस्थ की बात करेंगे तो ये तो हमारी वैदिक संस्कार हैं और वैदिक व्यवस्था भी है। हाँ हाँ भाई जैसे 4 आश्रम होते हाँ हैं हाँ जीवन के, तो उसमें एक वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम भी है। हाँ। और दोनों आश्रम यहाँ हैं। तो यहाँ रहते हुए हम बाकी समाज को कैसे मैसेज करेंगे? देखिए, यहाँ पर रहते हुए हम केवल यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए कि हम जो कुछ भी यहाँ पर वानप्रस्थ का मतलब होता है कि अनुभव हमारे ग्रस्त के समाज के रहते हैं। यहाँ पर आकर जो है हम अपने उन संस्कारों को सुधार के और जो कुछ भी उससे नतीजा परिणाम निकलता है, मतलब हमारे जो सुधरते हैं उस सुधार को हम परिवार में पहुँचाएँ, जी। है ना। जितना तप तपस्या स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रवचन सुनने के द्वारा और जो हमें हमें सुधार होता है हमारे अंदर, उस सुधार को हम परिवारों में, समाज के अंदर वो पहुँचाएँ। यही क्योंकि हमारी पूर्व जो थी संस्कार संस्था ये परंपरा भी यही थी कि वानप्रस्थियों का काम में होता था शिक्षा देना, जी। कि उनको अनुभव प्राप्त भी होते थे और उनको पैसे का लालच भी नहीं होता था और दायित्व से भी मुक्त हो जाते थे। दायित्वों से मुक्त हो जाते थे। आजकल परिवारों में रहकर हम दायित्वों से मुक्त हैं, लेकिन ज़बरदस्ती बच्चों में हस्तक्षेप करते हैं। उनसे वो जो है और बल्कि दुखी होते हैं। जी। वो हमारे दायित्वों से लाभ नहीं उठाते और दुखी होते हैं। उनको केवल हमें सारे समाज को ही अपना परिवार समझते हुए ये अगर हमसे कुछ सलाह मांगते हैं, जी। कुछ आपत्तियाँ पड़ गए वो, तो हम केवल उनको एक सलाह दें, उनके बीच में ज़बरदस्ती न करें। मैं परसों ही अपने परिवार में गई थी, तो परिवार में गई तो करीबन 7:30 बज गए थे। उस समय तक मैं नहा धोकर अपने सब काम से निकल हो गई और वो लोग जो थे सब ऐसे ही सो रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ टीवी भी देख रहे थे। तो मेरा केवल इसी बात पे झगड़ा हो गया कि मैं जो थी उठ के वहाँ से चली। तो वो कहने लगे तो कि आप जो हैं वो अम्मा तो चाय बना, मैंने कहा चाय अम्मा पीवे 10 बजे, अब मना पीती 7 बजे चाय, और तुम लोगों का दिन निकलेगा जब तुम्हारी काम करने वाली आ जाएगी 9:30 बजे। तो ये तुम्हारा, तुम तो जैसे दरवाजे पशु बंधे रहे ना, इस तरह का तुम्हारा जीवन हो रहा है। यानी कि हमारी जीवनचर्या भी बिगड़ी है और हमारे संस्कार भी खराब। संस्कार भी, उससे स्वास्थ्य भी खराब, आयु भी खराब, सभी कुछ खराब। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को जल्दी उठेगा तो उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा, व्यवहार भी सही रहेगा, सारे काम तो बेकार। अब मान लीजिए 9 बजे है या 8 बजे सो के उठे, उसके बाद क्या करेंगे वो? कुछ नहीं। रात को देर से सोएंगे तब भी कुछ नहीं। अनुशासन नहीं रहता। अनुशासन नहीं रहता जीवन में, और फिर कर भी कुछ नहीं सकते। तो मैं बता रही हूँ कि उस बात से वो लोग बल्कि नाराज़ हुए कहने का। तो मेरा तात्पर्य ये है कि हम उनसे अलग रहें, यही सुधार है। और हमारे सब सारा समाज फिर हमारे लिए अपना है। हम अब पहुंचा सकते हैं, मानना ना मानना, ज़बरदस्ती से कोई नहीं मानता। जब मैंने अपना उदाहरण दे दिया, परिवार वाले अपने नहीं मानते, सही बात है, दूसरे तो जब मानेंगे। तो हमारा वानप्रस्थ में आने का उद्देश्य है अपने आप को सुधारना और अपने आप अगली पीढ़ी के लिए संदेश छोड़ना और अपने आप को सुधारना। हाँ। और जब हम अपने आप को सुधारेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारे संस्कार तो देखिए, इस समय मेरी 84 साल की आयु होने जा रही है अक्टूबर में। लेकिन आप देख रहे हैं जो कुछ भी, अभी भी मैं पैरों से थोड़ी सी हूँ, लेकिन वैसे मैं सब काम करने में भी स्वस्थ हूँ, हर प्रकार से अपना सब काम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।